और एक बड़ी खबर है, मोदी सरकार बहुत जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है और शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी भी दे दी है। इसी के तहत इसकी शक्तियों को सीमित किया जाएगा। इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है, यही खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसी हफ्ते बिल ला सकती है सरकार। अब ऐसे में विरोध इसका होना शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार की पूरी तैयारी यहां पर दिखाई पड़ रही है। 40 सुधार ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड में किए जाएंगे, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो इसका विजन ये भी है कि मुस्लिम महिलाओं को खासतौर पर इसका सीधा सीधा फायदा मिल सके। अब ऐसे में कुछ 40 सुधार हैं जो होने जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं कि अभी नियम क्या है या क्या इसमें संशोधन होने वाला है। महिलाओं के लिए अभी इसमें जगह नहीं है, लेकिन अब जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। संपत्ति लेने की पूरी शक्ति अभी है, उसके बाद में बिना सत्यापन के जो संपत्ति है वो यहाँ पर नहीं ली जा सकेगी। अब खबरें जो कह रही हैं वो ये कि सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में 40 बदलावों का प्रस्ताव बाकायदा रख दिया है। अब इसी में धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में बताया गया है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित की जाएंगी। बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का भी प्रस्ताव है। निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही अब बिना सत्यापन जमीन नहीं ले सकेगा वक्फ बोर्ड का गठन कैसे होगा, इसका जिक्र भी प्रस्ताव में है। और इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी अब दे दी है और ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और यही माना जा रहा है कि इसी हफ्ते ये बिल पेश किया जा सकता है, जिसकी रूपरेखा क्या रहेगी तैयार कर ली गई है। अब वक्फ एक्ट में संशोधन की बात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। कहा गया है कि कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने का कोई भी यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर विरोध होना भी शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ एक्ट में जो संशोधन, जो 40 सुधार की बात सरकार कर रही है, इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया आ गई है और ये कहा गया है कि कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित कोई भी अगर करेगा तो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है। और वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा है कि वक्फ एक्ट से आम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होता। अब इसका केवल उन लोगों को फायदा होता है जो इसका हिस्सा होते हैं। इस एक्ट में सुधार की और लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है। अब इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। सवाल यह है कि आखिर वक्फ बोर्ड पर संशोधन की जरूरत क्यों है। वक्फ बोर्ड को लेकर आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से विवाद रहे हैं और इसे इस्लाम के नाम पर लोगों की जमीनें हड़पने का अड्डा बताया जाने लगा था। साल 1913 की अगर बात की जाए तो वहां ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बकायदा बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया, लेकिन इस फैसले को भारत सरकार ने नहीं माना और आजादी के बाद वक्फ बोर्ड की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसी से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको देते हैं। 1954 में नेहरू सरकार में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। संपत्ति पर दावे और रखरखाव को लेकर प्रावधान बने। बाद में 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में इसे और बढ़ाया गया। यूपीए सरकार ने बेसिक एक्ट में संशोधन किए और वक्फ बोर्ड को और अधिकार मिल गए। इसमें किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार दिया गया। साल 2013 में इसमें फिर से संशोधन किए गए। वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता इसके बाद मिल गई। अब वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबरों के सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी जबरदस्त हो गई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है और इसे वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को खत्म करने की साजिश करार दे दिया है। ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए।
और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। और वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल का कांग्रेस ने बड़ा विरोध कर दिया है और आरोप इस बात का लगा दिया है मोदी सरकार पर कि वक्फ की संपत्ति को वो हड़पना चाहती है। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो वक्फ करते हैं, कोई एजुकेशन के लिए करता है, कोई मजहबी मामलात के लिए करता है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? और अब आपको इस बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी हुई वो जानकारी देते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाने वाले हैं, क्योंकि देश भर में 32 ऐसे राज्य हैं जहां वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं और इनमें गुजरात वक्फ बोर्ड के पास 11,700 से ज्यादा संपत्तियां हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास 12,642 संपत्तियां हैं। हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास 1,287, तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास 19,291 संपत्तियां हैं। कुछ ऐसे ही आंकड़े कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी हैं। वहां भी वक्फ बोर्ड के पास कई संपत्तियां दर्ज हैं। और अगर सबसे ज्यादा संपत्तियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नंबर इसमें है। वहां शिया और सुन्नी दोनों अलग अलग वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,700 से ज्यादा संपत्तियां हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पास 3,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। और वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर बिहार में भी अब सियासी घमासान मच गया है। आरजेडी ने इसे पुरजोर इसका विरोध कर दिया है और यह कह दिया है कि मोदी सरकार इस एक धर्म को टारगेट कर रही है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने कहा है कि बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच हो चुकी है और उसमें कुछ भी अवैध नहीं पाया गया। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा ना हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल हैं जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। लगभग हमारे यहाँ जमीन, बिहार की बात मैं करता हूँ, जो भी ज़मीनें ठीक हैं, सही हैं, उस पर काम भी हो रहा है, जो कि विकास समाज को लेकर। और देश के अंदर भी जो वक्फ बोर्ड की जहाँ ज़मीनें हैं, ज़मीन लगभग सही है। और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बड़ा आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी की नीयत में ही खोट है। वारिस पठान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मस्जिद, हिजाब से पहले से ही नफरत थी और अब वक्फ को लेकर सामने आ गए हैं। इनको हमारी हर चीज से नफरत है। आप देख लीजिए, हमारी मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, मदरसे से नफरत, हिजाब से नफरत। अब ये वक्फ को लेके आ गए लोग। अरे वक्फ का एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, 2013 में उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, मगर फिर भी इनको अमेंडमेंट ला के इनकी नीयत एक है कि किसी भी तरह से ये जो वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, उसको कम कर दिया जाए, उसको हासिल कर लिया जाए। अरे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप उसका ना बेच सकते हो, ना थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर सकते हो, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति। और उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ एक्ट में संशोधन का स्वागत किया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर वक्फ बोर्ड सही मायने में अपना काम करता तो देश में कोई भी मुसलमान भीख मांगता हुआ नजर नहीं आता। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान
और अधिकारी लोग मिल करके वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए और ऐसा कानून